एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव रहते थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध मिराज भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध मिराज ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध मिराज सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने मिराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी ने मिराज की बात मानी। यह देख बूढ़ा गिद्ध मिराज अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध मिराज ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध मिराज ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ कई चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उसी के कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। यह सब सुन मिराज काफी दुखी हुआ और फिर बचे गिद्ध को किसी तरह अपने साथ वापस जंगल लेकर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश नहीं होना चाहिए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। उम्मीद है आज की कहानी आप सबों को काफ़ी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।